प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य पुंज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको पाठ्यपुस्तक वसंत कक्षा 6 के वह चिड़िया जो नामक पाठ, जो कि एक कविता है, उसके प्रश्न उत्तर हल सहित समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम वह चिड़िया जो। प्रश्न अभ्यास। पाठ्यक्रम से, कविता से। प्रश्न एक, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया को जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। उत्तर, प्रस्तुत कविता को पढ़कर मेरे मन में यह भाव आया है, उसका कुछ इस तरह का चित्र मेरे मन में उभरता है। 1. वह चिड़िया बहुत सुंदर है। 2. उसके पंख नीले हैं। 3. वह आकार में छोटी परंतु बहुत प्यारी है। 4. नन्ही चिड़िया बहुत संतोषी है। 5. वह अनाज से प्यार करती है। 6. वह बहुत मीठा गाती है। 7. वह उफनती नदी के जल से अपनी प्यास बुझाती है। प्रश्न 2. तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर, कविता का शीर्षक नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, मुंहबोली चिड़िया अथवा गर्वीली चिड़िया भी दिया जा सकता है। प्रश्न 3. इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उत्तर, कविता के आधार पर चिड़िया को अनाज, एकांत तथा नदी से बहुत प्यार है। वह दूध भरे ज्वार बाजरे के दाने बड़े मन से खाती है। वह कंठ खोलकर पुराने घने वन में एकांत में भी बड़े ही उमंग के साथ गाती है। प्रश्न 4. आशय स्पष्ट करो। क, रस उंडेलकर गा लेती है। इस पंक्ति का आशय है कि वह नन्ही चिड़िया बहुत ही मधुर गाती है और अपने अपने मधुर गान ने आसपास के वातावरण को भी रसमय बना देती है। ख, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय है कि वह चिड़िया उफनती नदी से भी जल की बूंद अपनी चोंच में भरकर उड़ जाती है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1. कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक, भारतीय पक्षी, देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। उत्तर, कविता में कवि ने नन्ही चिड़िया का जो वर्णन किया है उसके अनुसार चिड़िया नीलकंठ हो सकती है। प्रश्न 2. नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का हो सकता है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच का रंग लाल है, शरीर हरा है। मैना, कौवा, बतख, कबूतर। मैना का रंग काला होता है। इसकी चोंच पीले रंग की होती है। कौवा कौए का पूरा शरीर ही काला होता है। बतख का रंग सफ़ेद होता है। इसकी चोंच और पैर पीले रंग के होते हैं। कबूतर यह सफ़ेद रंग का होता है। प्रश्न 3. कविता का हर बंद, वह चिड़िया जो, से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है, पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो।
उत्तर वह चिड़िया जो आकर रोज मुझे जगाती है, मेरे कानों में चुपके से मीठी सी धुन छेड़ जाती है। वही तो है मेरी प्यारी सखी, जो रोज मुझे समय पर स्कूल पहुंचाती है। मुझे लगता है उसका साथ बहुत प्यारा, प्यारी बहुत है। नटखट चिड़िया, मुझे उससे बहुत प्यार है। नीले नीले पंख हैं उसके, नीलकंठ कहलाती है। डरती नहीं मुझसे वह अब, ची ची कर मेरे पास बैठ जाती है। उसके कारण ही तो मैं देख पाता हूँ सुबह का सुंदर नजारा। प्यारी बहुत है वह चिड़िया, मुझे उससे बहुत प्यार है। प्रश्न 4। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ। उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। वह फूल का पौधा मैं ही तो हूँ, जिसे बोया था तुमने। वह पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ। मैं खड़ा खड़ा हंस रहा हूँ, तुम्हें देखकर चहक रहा हूँ। वह फूल का पौधा मैं ही तो हूँ, जो खिल रहा है तुम्हारी फुलवारी में। मैं तुम्हें खुशबू दे रहा हूँ। वह पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, तुम्हें देखकर महक रहा हूँ। भाषा की बात। प्रश्न 1। पंखों वाली चिड़िया। ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया। सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। उत्तर सुंदर मोरों वाला बाग, घने पेड़ों वाला घर, रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी, बड़े स्कूल वाला रास्ता, बहुत हंसने वाला बच्चा, काली मूंछों वाला आदमी। प्रश्न 2। वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। वह चिड़िया रस उंडेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण छांटो। क सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। ख गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। ग भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। घ कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। अगर टॉमी फुर्ती से चीर पर झपटा। च तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। च आज अचानक ठंड बढ़ गई है। उत्तर क जल्दी जल्दी ख लुढ़कती हुई। ग धीरे धीरे घ धप से। घ फुर्ती से च सहमकर। छ अचानक। आशा करती हूँ आपको इस कविता के प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले भाग में मैं आपको पार्ट 2 बचपन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोपती हैं, वह पाठ समझाऊंगी।